होइन कालिम्पोङमा चाहिँ घाम लागिरहेको छ अहिले हो म चाहिँ खानाडाको अगाडि बसिरहेको छु ओ कारेन्ट रहेको भयो मरल भयो हैन तु त कौ गरेर खाना लानामा छ यहाँ हेलो गाइज होइन हामी चाहिँ एम्बुलेन्सको गाडीमा बसिरहेको छ है दिएको चाहिँ हामी तिनजना चारजना छ दार्छु होइन लु जो देख्नु हुँदैछ है यहाँ ट्रेनिङको लागि आइरहेको छ बाटो हेर्नुहोस् कस्तो छ हो यो बाटो चाहिँ खल्दाङ खल्डुङ बाटो भएर आएको केटाहरू यसरी बसिरहेको छ सिभिल डिफेन्सको हाम्रो गाह्रो अवस्थित छ अब यहाँबाट चाहिँ हामी उसमाथि जानुपर्ने गाडीहरू देखिराख्नु हुन्छ यहाँबाट चाहिँ अब हामी उकालो जानुपर्ने हो ट्रेनिङको लागि होइन पछाडि आयो सबै आर्मी मेडिकलको उयसहरू हुँदैछ सनी उकालो जाँदैछ गाडी अब यता राख्नु आइसक्यो एम्बुलेन्स पनि ठिकै आइसक्यो आर्मीको होइन मेडिकल आर्मी मेडिकल मेकानिकल मेडिकल क्रिटिकल केयर एम्बुलेन्स आइसक्यो होइन अब यहाँबाट चाहिँ हामी अब माथि गएर ट्रेनिङ अब जस्तो लाग्यो झर्दैछ झर्नेहरू झर्नेहरू दाजुहरू झर्दैछ पछाडिको खोजेर हो अब हामी यहाँबाट चाहिँ अब कार्डिक पुलिसहरूमा आइसकेको छ त्यस्तो पुलिसहरू हातमा फालेको डायरी बोकेको डिजिज केटाहरू बसिरहेछ त मेडिकलको टिम आएको छ आर्मी मेडिकल आर्मीको आफ्नै रहेछ भित्र स्टेजरहरू देखेँ सबै रहेछ एएमसी जी आर्मीले के भन्दैछ हिन्दीमा होइन मैले बुझिनँ होइन कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई च्यानल है एन्ड इज अब यहाँनिर सानो आज चाहिँ खासमा स्पेसली के हो भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो मोक ड्रिल छ हो यो मोक ड्रिल चाहिँ अब कहाँनिर हुँदैछ भनेको चाहिँ कालिम्पोङमै हुँदैछ है त्यसको लागि चाहिँ अब होइन हामी सिभिल डिफेन्सहरू पनि छ आर्मीहरू पनि छ हामी आइरहेको छ यहाँनिर चाहिँ फ्लड रिलिफ स्टोर्स सर्भाइभर स्टोर्स छ जब होइन रेस्क्यु गरेर चाहिँ यहाँ रिलिफ क्याम्प यहाँनिर चाहिँ मेडिकल इमर्जेन्सी दिँदो रहेछ हो यो चाहिँ सानो मोक ड्रिल हो आजको जोइन्ट है ओपन स्पेसमा छ होइन खाली जग्गामा यो सिभिल डिफेन्स भोलिन्टियरहरू पनि देखिसक्नुभयो है सबैजना आफ्नो आफ्नो उयसमा छ अन्त यो जोइन्ट आजको मोक ड्रिल चाहिँ यही हो जोइन्ट फ्लड रिलिफ मोक ड्रिल यही हो केटाहरूले चाहिँ लुबाहरूले पानी खान थालेको छ है त्यतिखेर लाग्यो अरे होइन अभिषेकले यहाँ चाहिँ डब्लुबिपी हाम्रो कालिम्पोङ वेस्ट बेङ्गाल पुलिस यहाँनिर मेजर सरीहरू छ होइन क्याप्टन मेजर सरीहरू सबै यतै छ आजको चाहिँ मोक ड्रिल जोइन्ट फ्लड रेस्क्यु
सिविल डिफेंस की सब जब हम अगर ऑर्डर मिलता है तो आपसे अपनी अगली कार्रवाई शुरू करनी है। उस समय हम बोट को किनारे पे जो बोट प्रिपेयर तैयार होती है जिसके अंदर पूरा सेफ्टी स्टोर पहले से ही रखा जाता है। अभी के लिए जो ओबीएम है वो हमने अंदर रखा है क्योंकि ओबीएम लगाने के लिए पीछे जगह होनी चाहिए और ओबीएम पानी के साथ मतलब पानी में लगाया जाता है, इसलिए फिलहाल के लिए ओबीएम हमने अंदर रखा है। इसके बाद कुछ बोट ऑर्डर होती है जिसके वड़क कमान के ऊपर ही जो पाती है वो काम करती है। तो वो इस प्रकार है, सबसे पहले बोट को प्रिपेयर करने के बाद जब हम आगे ऑर्डर देते हैं कि फाइल में चल के वड़क कमान पर जो पाती है वो बोट को ले जाके किनारे पर रखती है। उसके बाद जैसे ऑर्डर मिलता है आप सभी जवान मिलकर बोट को पानी में दाखिल करते हैं और किनारा छोड़ के वड़क कमान पर सभी के सभी बोट के अंदर दाखिल होते हैं। इसमें 2 जवान होते हैं, कमांडर और एक होता है बोटमैन। इनका काम होता है कि किनारे से बोट को आगे पुश करना और वापस बोट पे चढ़ जाना। यहाँ पर ये बोट को पानी में डालने की कार्रवाई की जाएगी। और बोटिंग रेस्क्यु अपरेसन हुँदैछ हो। 8 जना टिम छ। इस समय बोट आपकी 90% पानी में होती है और लास्ट किनारा जमीन के साथ हल्का सा टच होता है। जैसे यहाँ से जो बोटमैन और कमांडर है वो बोट को आगे पुश करके बोट के अंदर दाखिल होता है, आगे बोट पास हो जाती है। यहाँ से वड़क कमांड मिलेगा किनारा छोड़, जैसे होता है किनारा छोड़, कमांडर और हुकमैन इसको पुश करेंगे और साथ ही साथ बोट अंदर मार्च हो जाएगी। किनारा छोड़, चप्पू पानी में सभी एक साथ रहेंगे। अप 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 और बोट को जिस डायरेक्शन में लेके जाना है तो इस तरीके से चप्पू को ऑपरेट करते हुए बोट को आगे लेके जाएंगे। नेक्स्ट, जब हमें बोट को राइट साइड में मोड़ना होता है उस समय वड़क कमान इस प्रकार होगा। राइट पार्टी चप्पू पानी में लेंगे, अप 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 और चप्पू बाहर। जब बोट को लेफ्ट साइड में मोड़ना होता है उस समय लेफ्ट वाला पार्टी चप्पू को पानी में रोकेगा और राइट वाला पार्टी चप्पू को ऑपरेट करेगा। लेफ्ट पार्टी चप्पू पानी में, राइट पार्टी लेंगे, अप 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 और जब हमें कोई विक्टिम मिलता है, कोई जवान जो कोई बंदा सिविलियन पानी में फंसा मिलता है तो उसे हम एक तो बॉइलिंग या दूसरा अपने पास जो अवेलेबल लाशिंग है रोप है उसकी मदद से उसको रेस्क्यू किया जाता है। तो जो आगे लाइनमैन होता है वो आगे रस्सी को फेंक के उस बंदे को रिकवर करता है। और इसी तरह से वापस बोट को किनारे पर लेके आते हैं। किनारे में तो अभी आप सब लोगों ने देखा कि कैसे बोट के अंदर बैठ के ड्रिल जाते हैं और कैजुअलिटी को बोट के ऊपर लेके आया जाता है। जब ऐसे होता है जैसे कैजुअलिटी अंदर आ गया तो उसके बाद बोट को वापस किनारे के पास ले आया जाएगा और फिर सबसे पहले मौके पे जो कैजुअलिटी होता है उसको नियरेस्ट रिलीफ कैंप या जहाँ पर भी फर्स्ट एड मिल सकता है वहाँ पे इसको इवैक्यूएट किया जाएगा। अभी जो नेक्स्ट ड्रिल आप देखेंगे वो कैजुअलिटी इवैक्यूएशन ड्रिल देखेंगे, ठीक है।
स्ट्रेचरहरू ल्याउँदैछ मकको लागि यो चाहिँ दुईजना ल्याउँदैछ आर्मी मेडिकलले ड्रिलको लागि है रिलिफ क्याम्पबाट भाइ यसो तल गोल्डरी कसरी पक्रिरहेछ यसरी रेस्क्यु अपरेसन चल्दैछ त अब स्ट्रेचर लिएर चाहिँ केटाहरू गर्दैछ त्यहाँबाट चाहिँ डाइरेक्ट रिलिफ क्याम्पमा लानु नाटकदैछ आगे बोलाउँदैछ चल्नेको ग्लोभ्सहरू लाउँदैछ यहाँ चाहिँ अब ग्लोभ्स लगाएर चाहिँ अक्सिजन दिन आँटेको रहेछ होइन भर्खर डुबेको पेसेन्टहरू किन अब मोनिटरिङ ब्लड प्रेसर नाप्दैछ अब मुखमा अक्सिजन लगाइदिनु आँटेको यहाँनिर लाइनहरू पनि छ सबै फर्स्ट एड दिँदैछ फर्स्ट एड दिँदैछ यहाँबाट कस्तो गरेर कि ढिलो यसरी हुँदैछ सबैजना यतानिर छ है आर्मीतिर सोध्नु पर्दो रहेछ होइन तिमीलाई लागेको छ कि छैन भनेर सरले यता सिकाउँदैछ पेसेन्ट सिफ्ट गर्नु भन्दैछ अब स्ट्रेचरमा यहाँ स्ट्रेचरमा चाहिँ अब है पेसेन्टलाई सिफ्ट गर्दैछ पेसेन्टलाई यसरी पेसेन्टलाई यसरी लाग्दैछ सबै लगेर चाहिँ अब एम्बुलेन्समा लान्छ यो चाहिँ मोकड्रिल मात्रै देखाएको तपाईँहरूलाई होइन अब यो चाहिँ अब अहिलेको उसमा सबैजना मोकड्रिलमा होइन आइरहेको छ पार्टिसिपेन्ट यतानिर हाम्रो सिक्कोहरू पनि छ सिक्को छिनाहरू आर्मीहरू सिक्को सरहरू छ डब्लुबिपी सिख रेजिमेन्ट डब्लुबिपी पुलिस यहाँ सिभिल डिफेन्स देश पवन आवश्यक बनिँदैछ हो बोट पनि भर्खर रेस्क्यु टिम गरेर यहाँ गर्दा चाहिँ अब यहाँदेखि चाहिँ डाइरेक्ट रेस्क्यु गर्छ अब एम्बुलेन्समा यो चाहिँ जब आपादी के अरे डिजास्टर है जब डिजास्टर आउँछ त्यति बेला चाहिँ यो मोकड्रिल चाहिँ तपाईँ गर्नु सक्छ भनेर चाहिँ हामीलाई आज ट्रेनिङ दिँदैछ होइन त्यसको लागि आएको फ्ल्यास फ्लड भएको बेलामा चाहिँ मान्छेलाई कसरी रिलिफ गर्नुपर्छ हो अन्त यो ड्राउनिङ सिजनमा चाहिँ यो माथि पानीबाट चाहिँ अब यता बोटमा रेस्क्यु गरेर चाहिँ यहाँनिर मेडिकल रिलिफ क्याम्पमा लिएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ पेसेन्टलाई कसरी इभ्याकुएसन गर्नुपर्छ कसरी सेफ राख्नुपर्छ है कसरी प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ होइन
सबै हेर्नुपर्छ भन्दैछ हो। यता नि हाम्रो सिख रेजिमेन्टहरूको छ सबैजना। अन्त आर्मी मेडिकल पनि छ अब गर्नु थाल्यो यसरी गरेर चाहिँ यो सिख रेजिमेन्ट यो गरेर चाहिँ यसमा लानुपर्छ, एम्बुलेन्समा लाँदो रहेछ है। यो गऱ्यो भने चाहिँ यसरी टक्क एम्बुलेन्समा होइन। एम्बुलेन्स चाहिँ आर्मी मेडिकलकै रहेछ, नम्बर देखिहाल्नुहुन्छ 17K D1। तिमी याद गर्नुहोस् नम्बर कुन यसरी हाल्दो रहेछ। टाउको चाहिँ पहिला हाल्दो रहेछ, खुट्टा चाहिँ पछाडि हालेर राख्दो रहेछ हो। हाल्दाखेरि चाहिँ यसरी खुट्टा चाहिँ त्यसरी राख्दो रहेछ, स्ट्रेचरमै रहेछ हो। सिख रेजिमेन्टको 0197 एम्बुलेन्समा हालेपछि त्यहाँबाट इमर्जेन्सी मेडिकलले केयर गरिहाल्छ है। त्यो चाहिँ लास्टको रहेछ। अंजाम दे सकते हैं, उस चीज़ को हमने दर्शाने की कोशिश करी है। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेनिंग था, उसके लिए क्या है हमने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया, हर एक चीज़ को बारीकी से हमने दर्शाने की कोशिश करी। लेकिन वास्तव में ऐसे होता नहीं है, इतना ज़्यादा समय नहीं मिलता है हमें, क्योंकि उस टाइम पे क्या है रैपिडली काम करना होता है। ठीक है, जो हमारे दिमाग में जो सोचने की जो क्षमता है उसको जागरूक करने के लिए क्या हमने आज थोड़ा सा डेलिब्रेटली हर एक ड्रिल को दिखाया, ताकि सबको समझ में आ जाए कि कौन सा चीज़ किस टाइम पे करना ज़रूरी है, ताकि अगर कोई भी हमारे पास कंटिजेंसी आए तो उस चीज़ को हम बाखूबी निभाएं। ठीक है, अब मैं दोबारा आप लोगों को जो सबसे पहले फेज से आखिरी फेज तक जो हमने किया दोबारा एक बार रिफ्रेश करा देता हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये बिल्कुल सेट बैठ जाए और आगे अगर कोई ऐसी सिचुएशन आता है उस चीज़ में हमें ये ध्यान में आए कि किस तरीके से इसको प्लान करें, किस तरीके से इसको एग्जीक्यूशन करें। ठीक है, सबसे पहले चीज़ हमने आते ही क्या किया, ब्रीफिंग किया था। ठीक है, वो आज का था ब्रीफिंग, बट जो सबसे पहला फेज आता है रेकी करना होता है। ठीक है ना जी सर, करना होता है। रेकी करने के बाद हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि कौन सा इलाका बाढ़ग्रस्त है, कौन से इलाके में हमने ज़्यादा अटेंशन देना है, कौन से इलाके में हमने किस टाइप का आइटम को ले जाने की ज़रूरत है। ठीक है, ठीक है सर। ये होने के बाद नेक्स्ट जो कार्रवाई होती है, वापस आने के बाद जो टीम ईयर मार्क है ऑलरेडी, उस टीम को बोलना कि भाई स्टोर विड्रॉ करो। वो क्या करेंगे, स्टोर में जाएंगे, एसकेटी के पास जाएंगे, स्टोर कीपर टेक्निकल के पास जाएंगे, तो स्टोर होल्डर के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे कि हमें ये लिस्ट के हिसाब से हमें ये सामान चाहिए। ठीक है, हमारे पास फ्लड रिलीफ ब्रिक है, तो फ्लड रिलीफ ब्रिक के हिसाब से हमारे पास सामान ईयर मार्क है, सामान का स्टोर ईयर मार्क है, वहाँ से स्टोर हम ड्रॉ करेंगे, गाड़ियों का डिमांड देंगे, गाड़ियों में लोड देंगे, जो अफेक्टेड एरिया है उस अफेक्टेड एरिया में हम गाड़ियों को भेजेंगे। ठीक है, अफेक्टेड एरिया में आने के बाद सबसे पहला काम जो हमने किया, यहाँ पे आए, जायज़ा लिया, उसके बाद स्टोर्स को अनलोड किया। अनलोड करने के बाद जो भाड़ वाला इलाका है वहाँ पे हमने स्टोर को लाके लेआउट किया। लेआउट करने के बाद सिखाए हुए तरीके से जो आदमी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस हिसाब से आदमियों को बाउट के अंदर बिठाया। बाउट के अंदर बिठाने के बाद बाउट को जैसे अंदर डाला, वो अपना चप्पू मारने की जो पोजीशन है वो दिखाया। दिखाने के बाद उनको पता चला कि वहाँ पे एक विक्टिम है जो कि बाढ़ में बह गया है, तो उसको कैसे इवैक्यूएट किया, कैसे बोट तक लेके आए, बोट के अंदर ले आने के बाद कैसे किनारे तक पहुँचे, उसके बाद रिलीफ कैंप में कैसे उनको लेके जाया गया और रिलीफ कैंप में कैसे उनका ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट सफल ना होने के कारण या होने के कारण, ये दोनों भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, दोनों भी हमारे पास कंटिजेंसीज अराइज हो सकता है, कभी भी हो सकता है।
ठीक है। तो अगर किसी को फर्स्ट एड देने पे अगर वो ठीक हो गया तो ठीक है, उसको थोड़े दिन रिलीफ कैंप में रख के उसके बाद भेज देंगे जब मामला ठीक हो जाएगा। अगर मामला हाथ से निकल जाता है तो उसको इमीडिएट अटेंशन के लिए रिलीफ कैंप से इवैक्यूएट किया मरीज़ को, उसके बाद गाड़ी में डाला, उसको मार्च करवा दिया। यहाँ तक की कार्रवाई हमने आज मॉक ड्रिल के रूप में हमने आज दर्शाया गया। ठीक है, अगर किसी को इसमें कोई शक है, कोई सवाल है, मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी एक बार मैं खुद फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा ले चुका हूँ। केरला में 2018 में जो फ्लड्स आए थे उसमें मैं खुद 2 टीम को लीड कर रहा था, तो इसका तजुर्बा भी है मेरे पास। इसके अलावा जो डिज़ास्टर रिस्पॉन्स होता है उसमें भी मैंने काम किया है। 2023 के फ्लैश फ्लड्स मनाली में जो हुआ था, जहाँ पे यहाँ पे लॉक हुआ था, वैसे ही वहाँ पे मनाली में क्लाउड बर्स्ट हुआ था, उसके दौरान भी मुझे तजुर्बा है। अगर किसी को मेरे से कोई सवाल पूछना है या किसी को कोई शक है कि साहब ऐसे ड्रिल कैसे हो सकता है, ये ड्रिल कैसे हो सकता है, कोई पूछना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, मैं आंसर करने के लिए तैयार हूँ। किसी का कोई सवाल? मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आया, आप लोगों को समझ में आया कि कैसे होता है। जी सर, है ना? यस सर। सबसे अहम बात यह है कि आज तो हमने आपको दिखाया, बट वास्तव में क्या होता है, अलग अलग एंटिटीज साथ में मिलते हैं और साथ में काम होता है। ये जो आज हमने ड्रिल दिखाया वो इसलिए दिखाया है ताकि जब आप बाहर जाएंगे तो उस टाइम पे आपको भी पता रहे कि अच्छा आर्मी का काम ये होता है, अच्छा ये रेड क्रॉस का काम ये होता है, तो हम कैसे अपना जो योगदान है इसमें दे सकते हैं। एज एक्स सर्विसमैन आप कैसे कर सकते हैं, एज पुलिस डिपार्टमेंट आप कैसे इसमें योगदान दे सकते हैं। ये सारे चीज़ एक सिनर्जाइज्ड अप्रोच में आने के बाद अच्छे से वो बाहर निकलेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचा सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, हमारा मेन उद्देश्य था आज का। ठीक है, ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ओके सर। सरले चाहिँ भन्नुभयो है यो मोक ड्रिलमा चाहिँ कसरी चाहिँ अब हामीले अब स्टेप उठाउन सक्छ है भनेर एक्सप्लेनेसन गर्नुभयो, सबैले बुझिहाल्नु भयो होला होइन। अब सरले चाहिँ यो आफ्नो आफ्नो सोसाइटीको आफ्नो आफ्नो डिपार्टमेन्टको आफ्नो आफ्नो रोल हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ एक्सप्लेन गर्यो यहाँ दाजुले भन्दैछ। गर्नुपर्ने हामीले गरिराखेकै छौँ, तपाईँले पनि गर्नुभएको, पुलिसले पनि गरेको, उहाँहरूले पनि गरिरहेको, उहाँले त ट्रेनिङ गर्नुभएको छ। तर के हुन्छ भन्दा कोअर्डिनेसनै मिल्दैन हाम्रो जहिले पनि। मलाई लाग्छ आज हामीले यो जुन चाहिँ देख्यौँ, हुनु त हामीले आज फिजिकली तपाईँहरूले पार्टिसिपेट गर्नु सक्नु भएन, र पनि तपाईँहरूले जे देख्नुभयो मलाई आशा लाग्छ कि सायद एउटा कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँहरूको दिमागमा बस्यो होला कि क्यालामिटी हुँदा चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूको दिमाग हुनु त अलरेडी छ। तर आज तपाईँहरूले आफ्नो आँखाबाट देखेर चाहिँ हुनसक्छ हामीले फर्दर पनि यो उहाँहरूसँग होइन भने पनि अरूसँग मिलेर गरौँला, यति बेला तपाईँहरू हातमै गरौँला है, त्यति बेला सायद हुनसक्छ हामीले खुलामै गरेर गरौँला। र आज चाहिँ किनकि सुरुवात हो है, तपाईँहरूले आइदिनु भयो आज, र सबैजनाले मिलेर आज हामीले गऱ्यौँ। र मलाई लाग्छ ओभर अ पिरियड अफ टाइम खालि फ्लड रिलिफमा मात्रै होइन, हामीले अरू यस्तै प्रकारले जोइन्ट अपरेसन्स फायरको लागि, ल्यान्डस्लाइडको लागि पनि गर्नेवाला छौँ, त्यति बेला फेरि गर्नुहोला। गाइस कोई आप में से कोई आज के टेबलमा चाहिँ डायरीहरू रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो रेड क्रसको हुन्छ कि यो डल्लै हाम्रो एउटा इक्विपमेन्टको डल्लै सेटै आउँछ, यिनीहरू हुन्छ, यो सबहरू हुन्छ। रोपहरू यो चाहिँ के हो भन्दा बेसिकली अब डिजास्टर भएको बेलामा एउटा कुनै हामीले एउटा घर बनाउनु पऱ्यो अरे टेम्पोरेरी, त्यसको लागि यो हाम्रो एउटा डल्लै सेट आउँछ काँटीहरू पनि सबै है। टाकटुक। अब हेर्नुहोस् यो डोरीदेखिको लिएर खन्ने पुर्ने भेरियस काइन्ड अफ यो डोरी, यो काँटीहरू भयो, जैसे हमने ये स्टोर हेडलाइट पनि मार्तोल रहेछ। भयो, यो हाम्रो होइन। इसके बारे में आपको बताऊंगा। त्यहाँ पछाडि यो काट्ने क्या होता है, यो डल्लै हाम्रो इसको बोलते हैं बोट। होइन भने बोट असाल यूनिवर्सल टाइप 1A इसका पूरा नाम है। तपाईँहरू पनि कहिले फिल्डमा बोट जानु असाल यूनिवर्सल टाइप 1A, ठीक है। इसका लंबाई होता है 5.2 मीटर, किचनको सेट 5.2 मीटर इसका लंबाई है और 2.16 मीटर इसका चौड़ाई है, ठीक है। फ्यामिलीमा डल्लै इसका आगे आता है इसका कैपेसिटी, इसके अंदर हम कितना लोड लेके जा सकते हैं। तो इसका कैपेसिटी होता है
16 फुल्ली आर्मर जवान, मतलब जो फुल हेड गेयर पहन के जो आर्मर जवान होता है, जो एक सेना का जवान है जिसने कि अपना हथियार, हेलमेट, बीपीजी, पीपीजी, स्केल, ये बीच सब कुछ पहन के ऐसे 16 जवान ये कैरी कर सकता है। ठीक है, इसको हम चप्पू की मदद से, इसको पैडल बोलते हैं, पैडल की मदद से या ओबीएम से, दोनों से भी ऑपरेट करते हैं। ठीक है, अभी इसका इस्तेमाल सेना में आमतौर पे 3 कामों के लिए होता है, जैसे फ्लड रिलीफ है, राहत कार्य के लिए या बचाव कार्य के लिए इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा, इसकी मदद से हम 2 बोट को आपस में जोड़ के एक ट्विन बोट राफ्ट बनाते हैं, जिसके ऊपर से जो जीप या जोंगा आती थी ना पहले, पुरानी जीप जैसे अभी जिप्सी आती है, उसको भी हम इसके अंदर डाल के नदी से एक किनारे से दूसरे किनारे पार करा सकते हैं। और तीसरा है कि इसको कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं। इसका जो प्रैक्टिकल लोड बोलते हैं जिसको हम लड़ाई के दौरान, तो इसमें हम 16 फुली आर्मर्ड जवान ये कैरी कर सकता है। दूसरा होता है इसका 1400 kg, इसमें जो जमीन लेवल है, जमीन मतलब ये पानी का लेवल होगा, इसके अंदर एक व्हाइट लाइन लगा होता है। ये जब बोट हम पानी में डालेंगे तो इसके ऊपर जितना वेट डालेंगे उसके मुताबिक क्या होगा, डेड लोड से पानी के अंदर जाएगी, नीचे डूबेगी नीचे। तो उसमें क्या होगा, जब 1400 kg वेट डालेंगे तो पानी से लेकर ये बोट 30 सेंटीमीटर ऊपर रहेगी, जिसको बोलते हैं फ्री बोर्ड। तो 1400 kg इसके अंदर लोड डालने के बाद 30 सेंटीमीटर ऊपर रहेगा, जिसको बोलते हैं फ्री बोर्ड। और उसके बाद दूसरा होता है, इसमें 2300 kg वेट लेके जा सकते हैं। 2300 kg जब वेट डालेंगे तो इसके ऊपर ये पानी में कितने रहेगी, पानी से सिर्फ 20 सेंटीमीटर ऊपर रहेगी। ठीक हो गया, ये क्या था इसका आम नॉर्मल जानकारी, इसका नाम, इसका इस्तेमाल और इसकी कैपेसिटी। नेक्स्ट आता है, इसके अंदर कुछ सामान होता है जिससे हम सेफ्टी स्टोर बोलते हैं। उस सेफ्टी स्टोर को हम, जैसे ये होता है, इसे बोलते हैं ब्रेस लाइन। ब्रेस लाइन होता है, इसका इस्तेमाल आमतौर पर जब हम किनारे पे जाते हैं, किनारे से दूसरे किनारे या कहीं भी फ्लड में, जब हमें बोट को क्या होता है साइड में निकालना होता है, तो एक ब्रेस लाइन में आना होता है, वो इस रस्सी को बाहर फेंक के उसको क्या करेगा, एंकरेज करेगा एक पिन को, या कोई कुदरती ऑब्स्टिकल मिलता है, कोई पत्थर है, कोई पोल है, कुछ भी मिलता है, पेड़ है, उसके साथ इसको बांधेगा। इसका लंबाई होता है 48 फीट से लेकर 60 फीट तक, 48 से 60 फीट तक इसका लंबाई होता है। नेक्स्ट होता है बोट हुक, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बोट हुक। ठीक है, इसका लंबाई होता है 13.5 फीट। इसका इस्तेमाल होता है जमीन किनारे से बोट को छोड़ने के लिए और किनारे को पकड़ने के लिए, क्योंकि आमतौर पे किनारे पे क्या होता है, पानी की गहराई कम होती है। तो जब हम इसके अंदर जब 6 जवान 8 जवान बैठेंगे, 10 जवान बैठेंगे, तो क्या होगा, बोट अपने वेट से जमीन पे लगेगी और आगे मार्च नहीं होगी। उस समय क्या करते हैं, बोट हुक से, जैसे अपने नॉर्मली नदियों में जो पुराने लोग करते हैं, अभी भी खुद को साइड में ऐसे लोग करते हैं कि जो बोट के नीचे जमीन में डंडा डाल के उसको बम्बू के सपोर्ट से लेकर बोट को आगे करते हैं। यही काम ये बोट हुक करती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है इसमें बेलर, इसका नाम है बेलर। जो बोट के अंदर पानी आता है, जो लहरें होती है ना बोट के अंदर, तो जब चलेगी बोट तो क्या होगी, इस टाइप में चलेगी, तो लहरें से जो पानी अंदर आएगा, तो इसका काम होता है बेलर से इसको जो पानी है इसकी मदद से उसको आउट करना है। ठीक है, ये लाइफ जैकेट है, ये इसकी लाइफ होती है मतलब 1 घंटा। एक जवान को इसको पहनाने के बाद ये 1 घंटे तक उसको तैरा सकता है। 1 घंटे के बाद इसका भी डेट खत्म हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, बंदे को लेकर डूब जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद ये ओबीएम है, ये सभी ने तो आमतौर पर देखा ही होगा। ठीक है, ये वैसे इसका एचपी होता है, जो हॉर्स पावर भी 5 एचपी का है। ठीक है, 2 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन इसके अंदर लगा होता है, ये पेट्रोल से चलता है। ये फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसका, इसके अंदर 22.5 लीटर पेट्रोल आता है, और साथ ही साथ 1 घंटे में 19 लीटर पेट्रोल ये कंज्यूम करता है। और किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? यस सर, आप बोल रहे हैं इस लाइफ जैकेट का पावर 1 घंटे का है, क्या इससे बढ़कर और नहीं हो सकता है? क्या सर? जो लाइफ जैकेट पानी में भीगने के बाद 1 घंटे का होता है, तो इससे बेहतर और जैकेट नहीं हो सकता कि इसके थोड़ा 3-4 घंटे तक रहे तो अपना मिशन पूरा हो जाए? हो सकता है सर, लेकिन हमारे पास अभी फिलहाल ये अवेलेबल है, क्योंकि हम क्या है, जो भी बंदे को हमने जैसे बचाना होता है, ये हम इसको कर रहे हैं। इसको 1 घंटा तक तो हम उसको आराम से बचा सकते हैं। अगर 1 घंटे के बाद भी हम नहीं पहुंचेंगे तो पहली बात उसके बाद लाइफ जैकेट ही नहीं पहुंचेगा। इसको हम कैरी कर रहे हैं, कोई बंदा है जो डूब रहा है उसको हम इसको पहना के, या कोई अपना जवान है जो डूब रहा है, तो 1 घंटे तक ये उसका सेफ लो मतलब सेफ्टी है। 1 घंटे तक तो आराम से रहेगा। इससे बेहतर नहीं हो सकता और नहीं आ सकता? आ सकता है सर, आने के लिए। इसलिए यही क्वेश्चन है। आने के लिए आ सकता है। अभी धीरे धीरे क्या है, और भी हमारे पास किट्स वगैरह आ रहे हैं, है ना, प्रोक्योरमेंट हो रहा है, और धीरे धीरे उसका जो क्वालिटी है और भी बढ़ रहा है। जी सर। है ना, पहले आप लोगों ने देखा होगा पहले क्या था, अब जाके थोड़ा सा और इम्प्रूव हुआ है और बेहतर हो रहा है। जी सर। अहिले चाहिँ बोटको बारेमा भनेको सरले है,
यो के हो, लाइफ ज्याकेट के हो, यो एक बोट और है के वहाँ हो, पे जो एक बोट सबै रखा है भन्दैछ। जो रबड़ वाला बोट है, उसको रैकी बोट बोलते हैं। उसका वेट होता है 27 kg विदाउट एसेसरी 27, उसके साथ कुछ एसेसरी आती है, टोटल मिला के उसका वेट हो जाता है 49 kg और इसका वेट होता है 193 kg। वो दोनों से भी चलता है, उसको हम चप्पू से भी ऑपरेट कर सकते हैं और उसके साथ एक OBM भी लगता है। ठीक है, ये जो किट्स है आप देख रहे हैं आपके सामने, ये तारपुलिन हो गया, ये सब जो है ये हम लोग रेड क्रॉस का, ये हांगकांग से आता है। ये जो इक्विपमेंट चाहिए, काटने वाला हो या फाड़ने वाला हो या मुझे ठोकने के लिए हो, या ये जैसे कील वगैरह हो गया, सब ये सब का हम लोग का एक सेट आता है, काफ़ी बड़ा पैकेट। ये हमारा जितना डिजास्टर काफ़ी पावर का है। ये तो सिर्फ हमारा एक फ्लोट का था। मेन थिंग पहाड़ में एक फ्लोट है, दूसरा फायर का है और तीसरा लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक सबसे डेंजर है। तो इस मौके में हमें जितने भी कॉपरेट करके हम काम करेंगे तो स्पेशली क्विक फास्ट रहना जरूरी है, क्योंकि किसी को बचाना है, जान माल को भी बचाना है, खुद को भी बचना है। तो इसलिए अपना स्टोर साथ में अपना नुमाइंदा को भी देखना पड़ता है। तो मैं आपका सभी को आज हमारा तरफ से धन्यवाद पकड़ाता हूँ कि फिर भी अभी ये हमारा फ्लड का था, नेक्स्ट टाइम शायद हमें मौका मिलेगा फायर का। तो फायर का जिंदा मिसाल है। आप इंजीनियर के शायद साहब लोग हैं तो आपने देखे होंगे अभी लेटेस्ट इसी साल के अंदर ये नीचे सुसाइड पॉइंट से प्रख्यात है, उसमें एक नीचे से आग लगकर ऊपर आया था। तो उसमें हमें सभी का सभी जरूरत पड़ा, साथ में हम भी थे और फायर ब्रिगेड का और गाड़ियाँ भी थे और आर्मी भी थे, सब मिलकर उनका हमने वो फायर का नाकाम कर दिया। तो इसी तरह से हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है आज का अभी का कल का, तो डेंजर है अर्थक्वेक का। अर्थक्वेक से भी हमें बचना चाहिए, पर होना करना क्या है, होना क्या है, करना क्या है, ये हमें हमेशा अपने दिमाग पे रखना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा ऐसा टीम बने रहे और फ्यूचर में ऐसा कुछ हो गया है तो हमें मिलजुल कर ये काम करना चाहिए। इतना बता के मैं आपको सभी को फिर मेरे तरफ से स्पेशल एक्स टीम के तरफ से धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। जो होइन दाजुले पनि अन्त भनिदिइहाल्यो है के कसो हो भनेर है। अब हामी चाहिँ अब अवेर बस्नुपर्छ भनेर भन्दैछ है। अब यस्तो सिचुएसन जे पनि आउनसक्छ भनेर भन्दैछ। कोऑर्डिनेशन करके ड्रिल कर लेते हैं ताकि कल को कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसके लिए रेडी हैं। अच्छा 111 किया सिओ सर पनि आइसक्नु भएको छ होइन। यता हाम्रो सरले अब है कस्तो लाग्यो के लाग्यो अब चेक गर्नुहुँदैछ। अच्छा तो इनका क्या स्टोर सिओ सर पनि अब त्यहाँनिर होइन के छ कसो छ सरले अब गर्दैछ। अब हामीले यता बसिरहेको छ केटाहरू। यहाँनिर सबै छ 6 GR रेजिमेन्ट, WB पुलिस, आर्मी सिभिल डिफेन्स। आजको मक ड्रिलको चाहिँ ब्रेकफास्ट यस्तो छ यो है। यतानिर टेबल भरिराखिदिएको छ हो अनि सरहरूले यतानिर सबैजना होइन हामी सिभिल डिफेन्स केटाहरू त्यहाँ छ। के सनी सनी ओइ
सबैजना के कसो भन्दैछ बोल्दैछ केटाहरू लु हो होइन यहाँनिर पनि देखिसक्नु भएको छ होइन यस्तो नयाँ नयाँ आर्मी हेडक्वार्टर बनिँदो रहेछ बाटो चाहिँ यही हो